Today, reading class 9th subject math, chapter 3 coordinate geometry, coordinate axis. In figure, both perpendicular line on Cartesian plane drawn is called x and y lines as the coordinate axis. In the graph, x and y are the coordinate axis. Coordinate plane. Whiteboard is the coordinate plane. कोई भी प्लेन जिस पर परपेंडिकुलर लाइन हॉरिजॉन्टल, इस लाइन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर। हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जाती है और एक दूसरे को कट करती है तो प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यही एक्स और वाई लाइन जो है ये कोऑर्डिनेट लाइन एक्सिस कही जाती है। और जो बोर्ड का पार्ट डिवाइड होता है 4 पार्ट में, इसे कहते हैं क्वाड्रेंट। इसे कहते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट, इसे कहते हैं क्वाड्रेंट सेकंड, इसे कहते हैं क्वाड्रेंट थर्ड, ये क्वाड्रेंट थर्ड है और ये है क्वाड्रेंट फोर्थ। जो क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है इसमें एक्स और वाई की पॉइंट पॉजिटिव पॉजिटिव होती है। क्वाड्रेंट सेकंड में निगेटिव पॉजिटिव होता है पॉइंट, यानी एक्स का पॉइंट निगेटिव रखा जाता है, वाई का पॉइंट पॉजिटिव। इसमें एक्स का पॉइंट पॉजिटिव और वाई का भी पॉइंट पॉजिटिव रखा जाता है। इसमें दोनों पॉइंट निगेटिव रखे जाते हैं, माइनस माइनस। एक्स का भी पॉइंट निगेटिव रहता है, वाई का भी। और इसमें जो है पॉजिटिव निगेटिव होता है पॉइंट, यानी एक्स पॉइंट पॉजिटिव होता है और वाई पॉइंट निगेटिव होता है। एब्सिसा, एब्सिसा को हिंदी में कहते हैं भुज। यह डिस्टेंस होती है वाई एक्सिस से किसी भी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसी तरीके से तो उसका डिफिनेशन दिया है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से जो हमको मिलता है पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट का, उसी को एब्सिसा कहते हैं। नीचे और स्पष्ट कर दिया गया है, दस एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट नोन एज एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट है वो एब्सिसा है। कोऑर्डिनेट, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। जो पॉइंट होता है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से हमको प्राप्त होता है, वह एक्स वो वाई एक्सिस पॉइंट कहा जाता है, उसी को ऑर्डिनेट कहते हैं। द वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट नोन एज ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट को हिंदी में कहते हैं कोड, यानी जो भुज का डिस्टेंस होगा, यानी वाई एक्सिस से उसे एब्सिसा, और जो
एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा वो वाई कोऑर्डिनेट कहा जाता है, इसी कोऑर्डिनेट कहते हैं। जहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पहले से फिक्स है, 0 0 होता है। और इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। जो ओरिजिन पॉइंट है हिंदी में कहते हैं इसे मूल बिंदु, और इसका कोऑर्डिनेट पहले से ही फिक्स रहता है, 0 0 होता है। अदर जो एक्स और वाई परपेंडिकुलर लाइंस है, यह प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देती है। प्रत्येक पार्ट जो है क्वाड्रेंट कहा जाता है, यानी चतुर्थांश कहा जाता है। यह प्लेन का चौथाई भाग, चौथाई 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 सभी क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे सेकंड, इसे थर्ड और इसे फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है यानी एक्स पॉइंट, और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो वाई पॉइंट। ऐसे इसमें भी वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स पॉइंट नेगेटिव होता है, और एक्स एक्सिस से जो वाई पॉइंट होता है वो पॉजिटिव होता है। इसमें निगेटिव निगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव होता है। जब इस ओरिजिन पॉइंट से राइट या अप में चलते हैं तो वह डिस्टेंस जो है पॉजिटिव मानी जाती है। जब लेफ्ट या नीचे जाते हैं बिलो साइड में ओरिजिन से, तो वह डिस्टेंस जो है निगेटिव मानी जाती है। समझने के लिए आप एक फिगर के माध्यम से जान सकते हैं, अदर फिगर के माध्यम से। यहाँ पर तो जैसे आपने प्लेन पर परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया, एक्स और वाई एक्सिस जिसे कहते हैं। एक्स का जो निगेटिव पार्ट है वो एक्स डैश कहा जाता है। लाइन ये भी एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस ही है पूरी, लेकिन इसका निगेटिव जो है, क्योंकि यहाँ ओरिजिन से लेफ्ट में इधर की ओर ऐसे बढ़ते हैं तो निगेटिव हो जाता है। तो जो निगेटिव है उसे एक्स डैश से शो कर दिया जाता है, और है वो एक्स और वाई एक्सिस ही। वाई का भी इसी तरीके से जो ओरिजिन से बिलो पॉइंट है इस पर जो पड़ता है उसे जो है वाई डैश से शो कर किया जाता है फिगर में। अगर हम दो परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से ड्रा कर दें और हमको ये एक्स डैश रखा जाएगा, इसे वाई वाई। मान लीजिए इस पर लाइन पर सेम डिस्टेंस पर पॉइंट किया होता है, और हम भी जब ड्रा करते हैं तो सेम डिस्टेंस पर पॉइंट टेक करते हैं। ये 1 कहा जाता है, 2 3 4 इस तरीके से 5। इसी तरीके से उतने ही डिस्टेंस पर जितना डिस्टेंस लेकर इस पर पॉइंट टेक किया है इस पर भी टेक करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2 है, -3 है, यानी इसे निगेटिव से शो करते हैं। ऐसे ही
-1 -2 -3, और इसे पॉजिटिव से शो कर किया जाता है 1 2 3 4 5। इधर भी पॉजिटिव से शो करते हैं 1 2 3 4। मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर है तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट हमको देना है। इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट पहले हम y से डिस्टेंस इसकी लिखते हैं। ये y एक्सिस है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो होती है, ऐसे लाइन ड्रा कर देते हैं परपेंडिकुलर, तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो उसी डिस्टेंस के इक्वल होती है, यानी 3 है। ठीक है, और इसी तरीके से x एक्सिस से डिस्टेंस है इसकी, वो इतनी है, वो इसको इस पर देखते हैं x एक्सिस पर, वो y एक्सिस देखते हैं, और डिस्टेंस रहती है फ्रॉम x एक्सिस से, ये x एक्सिस से डिस्टेंस है, x है, x डैश है, ये y है, वो y डैश है। तो x एक्सिस से डिस्टेंस है 1 2, ये देखी जाती है y एक्सिस। ठीक है, तो यह होता है 2, तो 2 डिस्टेंस जो है ये y का है, यानी किसी भी पॉइंट का अगर x पॉइंट देखना हमें एक्सिस नोट करनी है तो वह y डिस्टेंस से नोट करेंगे, y एक्सिस डिस्टेंस, और अगर ऑर्डिनेट चाहिए तो वह x एक्सिस से नोट करते हैं। यह डिस्टेंस इसके इक्वल हो जाती है, यह डिस्टेंस इसके इक्वल होती है, क्योंकि यह एक रेक्टेंगल बन जाता है अपोजिट साइड इक्वल। इस तरीके से हम कोई भी पॉइंट शो कर लेते हैं। जैसे पॉइंट यह है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए, ये होगा -3 -3, इसलिए कि इसकी y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वह भी 3 है, और x एक्सिस से डिस्टेंस भी 3 -3। y एक्सिस से अगर डिस्टेंस देखते हैं तो यह परपेंडिकुलर लाइन अगर यहाँ पर ड्रा करेंगे ऐसे, तो इधर -3 से मिला, -3 से मिला, यह डिस्टेंस -3 है और यह डिस्टेंस भी -3 है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ -3 -3। इस तरीके से इसे परपेंडिकुलर लाइन और यह हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम x एक्सिस और y एक्सिस कहते हैं। इस पार्ट को कोऑर्डिनेट कहते हैं, जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं x और लाइन उसे ओरिजिन कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट पहले से पता होता है, और इस तरीके से कोऑर्डिनेट पॉइंट हम शो करते हैं। या अगर हमें ड्रा करना है, कोई भी पॉइंट दिया हो कि जैसे A23 है, तो A23 ड्रा करने के लिए हम ऐसे ही पहले परपेंडिकुलर लाइन अपने कॉपी को ही वहाँ कार्टेशियन प्लेन मानते हैं, तो ड्रा कर लेते हैं परपेंडिकुलर लाइन बोथ, और x एक्सिस x डैश y डैश एक्सिस लिखते हैं। फिर क्योंकि y से डिस्टेंस देखना है तो हम ओरिजिन से 2 बिंदु आगे चलते हैं, तो 2 मिल गया हमको, और 3 अगर हमको चाहिए तो ऊपर 3 ऐसे जाते हैं, वह x एक्सिस से डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, यानी x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 2 है यहाँ पर, और y एक्सिस से डिस्टेंस यहाँ पर 3 है। ये डिस्टेंस भी एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइंड द राइट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P to 3। तो अगर x एक्सिस डिस्टेंस का रहा है तो y की भी जो वैल्यू होती है, यानी कोट वाली ये वाली, वो लिखी जाती है, और अगर y से डिस्टेंस पूछता है तो यह वाला पॉइंट लिखा जाता है। जो पॉइंट सीधे सीधे इसी लाइन पर पड़ते हैं उन्हें ऑन एक्सिस लाइन पॉइंट कहा जाता है।
वहाँ पर अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट पड़े, जैसे यहाँ पर हम मानते हैं ये 4 पर कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा एक्स है तो होगा 1 2 3 4, लेकिन वाई जो है 0, यानी जो एक्स एक्सिस पॉइंट पड़ेंगे उसमें एक्सिस का 0 होता है, लेकिन एक्स का पॉइंट होता है। इसी तरीके से इस वाई एक्सिस पर जो पॉइंट होते हैं उसमें वाई तो होता है, लेकिन मान लीजिए पॉइंट यहाँ पड़ा, ये पॉइंट है, इसका लिखना है कोऑर्डिनेट, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 0 1। यहाँ एक्स वैल्यू 0 होती है और वाई की वैल्यू 1 होती है। इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 एक्सरसाइज 1, solve the all question of exercise 3.1 chapter 3 coordinate geometry, the end.